नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी यान पे। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद एसएससी की क्लास लाया हूं। देखो, एसएससी के कई सारे एग्जाम फ्यूचर में होने वाले हैं, जैसे एसएससी सीजीएल का होने वाला है, सीपीओ का होने वाला है अभी हाल ही में। तो उनका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, खासकर सीजीएल स्पेशल या फिर कोई भी एमटीएस। अब ये क्वेश्चन देख रहे हो, सीजीएल में भी एमटीएस में भी सब में आया है, कई बार आया, बार बार आया है। तो आप किस एग्जाम की तैयारी कर ये भी मुझे बताना कमेंट्स में दोस्तों, उसी हिसाब से मैं आगे भी प्लान करूंगा, आगे भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें बताने वाला हूं, अगर आपको जमे पहली बार हो तो आगे भी मतलब जुड़ जाना हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब, घंटी दबा के ऑल पे प्रेस करना। और मुझे मेन चीज क्या है, अपने एग्जाम का नाम बताना कि आप तैयारी किस एग्जाम की कर रहे हो और आपको क्या चाहिए, उसी हिसाब से मैं आगे प्लान करूंगा, उसी हिसाब से आगे बताऊंगा मैं। जैसे ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है जो भी लिया हूं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम की इस टाइप के क्वेश्चन है। बी का अधिकतम मान ज्ञात करना है आपको, जिससे कि ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। देखो क्या बोल रहा है, बी का अधिकतम मान ज्ञात करो, ध्यान समझो। उसके बाद कह रहा है कि बी से भी बड़ा ए है, ए जो है बी से भी बड़ा है, मतलब इसको कहना चाहिए ए का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करो, बोल रहा है बी का ज्ञात करो। बी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए प्लस ए बी से भी बड़ा होना चाहिए। चलो ठीक है, मान लेते हैं, इसका कहने का मतलब ए का मैक्सिमम वैल्यू हुआ फिर, है ना। तो देखो 11 का डिविजिबल रूल क्या होता है, 11 का डिविजिबल रूल होता है कि जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो जो सम जगह पे है, जो इवन प्लेस वैल्यू है जिसकी, उसको अलग लिख लो, विषम वाले को अलग लिख लो। विषम सम मतलब देखो, जैसे 3a और 8, 3 प्लस a प्लस 8, इनको जोड़ोगे जब माइनस, उसके बाद 0 6 b, देखो 0 प्लस 6 प्लस b, इन दोनों को घटाने पे बराबर क्या आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई डिविजिबल से 11 आए, 22 आए, 33 आए, 11 का डिविजिबल वैल्यू आना चाहिए, या फिर 0 भी चलेगा, 0 भी आना चाहिए, मतलब दोनों में से कुछ भी आ जाए चलेगा। समझे कि नहीं बात, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, 11 या फिर 0, यही ज्यादातर आता है, कभी कभी 22 भी आ जाता है, बहुत रेयर केस में। तो देखो 8 3 11 होता है, तो 11 प्लस ए लिख दो यहाँ पे, माइनस 6 तो 6 ही है, 6 प्लस बी हो जाएगा। अब बराबर या तो 11 आए या तो 0 आए, यही हमको ध्यान देना है बस। अच्छा, ए की जगह पे अगर हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू लिखो, 9 होती है, सिंगल डिजिट ही लिखना है भाई, तो 9 लिखोगे तो 20 हो जाएगा, ये लिख दो 20 माइनस, अब 6 तुम घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। और ऐसी क्या संख्या घटाओगे तो 11 हो जाए, 3 6 3 9, अगर इसमें से 9 घटा दोगे 20 में से तो बराबर 11 आ जाएगा। अगर 0 लाना है तो भाई आपको 20 घटाना पड़ेगा, और 20 घटाने के लिए यहां पे 14 जोड़ना पड़ेगा। तो 14 तो हो नहीं सकता क्योंकि 14 2 डिजिट का है, सिर्फ 3 ही हो सकता है कि नहीं। तो लिख दो भाई ना, 6 के जगह पे, बी के जगह पे 3, 6 3 9, और 9 घटाओगे तो 11 आ जाएगा, और वही हमको लाना है। तो हमको ये पता चल गया कि बी के जगह पे 3 आना चाहिए, उत्तर हमारा हो जाएगा 3। समझ में आया ना अच्छे से, मुझे बताना कमेंट्स में सारी चीजें, और आगे किस तरह से पढ़ना ये भी आपको बताना पड़ेगा भाई। मजा आए तो मुझे ये भी बताना, ताकि आगे पढ़ाता रहूं मैं, नहीं तो डिसाइड करूंगा मैं, आगे प्लान बनाऊंगा करना क्या है कि नहीं। यदि 9 अंक वाली संख्या 72 से विभाज्य है तो 3x प्लस 2y का मान ज्ञात करना है हमें। अब देखो 72 से विभाज्य है तो 72 को हम 2 पार्ट में बांटेंगे, 9 गुणे 8, 9 8 72 होता है। अच्छा, अब देखो यहां पे x है, यहां पे y है, 8 का रूल क्या होता है, 8 का डिविजिबल रूल क्या होता है कि लास्ट का 3 डिजिट पे हमको फोकस करना होता है बस, और ये देखना होता है कि आखिरी का जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड होगा, तो समझ लो वो 8 से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो यही ध्यान दो। तो अच्छा, 8 7 और y लिखा है, अब इसको 8 से शुरू करो, 8 एक कम 8, खत्म, बचेगा 7 सिर्फ, तो 9 8 72 होता है, तो यहां पे 2 हो जाएगा भाई, खुद ही सोचो, 9 8 72, 8 से जब इसको काटोगे तो 8 एक कम 8, 172 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। और कुछ अगर लिखना चाहोगे यहाँ पे आप 2 के जगह पे, तो कटेगा ही नहीं 8 से, तो पक्का है कि नहीं। तो वही ना, 8 एक कम 8, फिर 0, फिर 9, 109 आ जाएगा, तो यहां पे 2 आ गया। तो कहने का मतलब बोल क्या रहा है कि
इसका 3x प्लस 2y का योग पूछ रहा है, तो हमको ये पता चल गया कि y बराबर है 2। अब देखो y बराबर 2 हो गया मान लो। अब 9 का रूल क्या होता है कि सारे डिजिट को जोड़ लो, जितने दिए हैं सारे डिजिट को जोड़ लो, और जोड़ने पे अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो समझ लेना वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो जोड़ना शुरू करो भाई। 7 2 9, 9 8 17, 17 2 19, 19 4 23, 23 6 29, 29 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 38, और 38 में 8 जोड़ोगे, 8 दूना 16, 46। 46 आ चुका है, प्लस x जो है उसके जगह पे क्या आएगा ये हमको सोचना है। तो 9 बचे पता 9 6 के 54, ऐसा कुछ लिखो कि 54 आ जाए। इसमें क्या जोड़ोगे 54 आ जाएगा 8, है ना, प्लस 8 अगर जोड़ दिए तो 54 हो जाएगा। इसका मतलब x की जगह पे 8 होगा, तो x बराबर क्या आ गया 8 हो गया। पूछ क्या रहा है 3x प्लस 2y, तो कर दो 8 गुणे 3, क्योंकि ये देखो 8 है, x की जगह 8 3 24 हो जाएगा, लिख दो 24 प्लस 2y, 2y का मतलब 2 दूना 4, 24 4 28। आपका उत्तर क्या हो जाएगा 28। इस तरह से ऐसे सवालों को लगेंगे। अगले देखते हैं, द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ABC CAB BC नॉट डिविजिबल बाई, कह रहा है किससे डिविजिबल नहीं है। अब कुछ और कुछ दिया नहीं है, ABC दिया है, अब इसका क्या कुछ संख्या मान लो। अब ऐसी सवाल मिलता है अगर आपको एग्जाम में, कई बार आता है ऐसे सवाल, तो अगर हम एक एक भी मान सकते हैं तीनों को, सबसे सरल तरीका यही कि एक 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 मान लो, ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। चाहो तो 1 2 3 भी मान लो, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इसको लिखोगे 1 2 3, इसको लिखना पड़ेगा 3 1 2, इसको लिखना पड़ेगा 2 3 1, 231, 123, 312 और 231, ऐसे लिखना पड़ेगा। खैर अगर हम एक एक मान लें तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि टेंशन क्या है वही मान लेते हैं, चेक करते हैं। अगर एक एक से नहीं फाइनल होता है तो हम इसको करेंगे, है कि नहीं। तो एक एक अगर मान लोगे तो इस संख्या तीनों संख्या 111 हो जाएगी। पूछ क्या रहा है कि इनका योगफल, इन तीनों का योग करना है। तो इनका योग अगर करोगे तो 333 हो जाएगी। ज्यादा बहुत आसानी से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा हमें। इसका करोगे तो 3 2 5 1 6, 3 1 ये 6 6 आएगा, 666 आ जाएगा, ये 333 आ जाएगा। तो ज्यादा सरल तो यही है ना, तो यही कर लेते हैं ना। तो 333 a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड होगा, तो a प्लस बी प्लस सी क्या होगा 3 होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अगर वैसे भी करोगे तो 6 से, जैसे 660 बटे 6 करना पड़ेगा, तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो पहला डिवाइड हो जाएगा। पूछ रहा किससे डिवाइड नहीं होगा, 3 से। 3 दिया डायरेक्ट, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर दिया 31, फिर दिया 37, 31 से होगा, ये तो 31 से होगा ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि आखिरी में 3 होना चाहिए। जैसे 31 से अगर डिवाइड करना है या तो 13 से गुणा करो, अब इसमें करना होगा तो आप भाई 16 से गुणा करो। तो 13 एकम 13 और 13 3 39, 40 आ जाएगा, 403 आ जाएगा, 333 ज्यादा हो जाएगा। 16 से करोगे तो भी 16 एकम 16 और 16 3 48, मतलब वो आगे करना पड़ेगा आपको 26 से। फिर तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 31 ना तो 666 से डिवाइड होगा, ना 333 से डिवाइड होगा, दोनों से नहीं होगा। 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। कैसे? अगर 37 करोगे, डिवाइड करना चाहोगे तो क्या आना चाहिए, 7 3 के साथ 64, 9 से, तो 9 7 63, 9 3 27, 27 में 6 जोड़ोगे तो देखो 33 हो गया, है ना। गुणे 9 करोगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा। और ये इसमें 9 दूना 18 से कर दो गुणा हो, 37 गुणे 18 कर दोगे तो 666 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से उत्तर हो गया हमारा। ऐसे सवाल ऐसे करेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस बी सो दैट द नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 11। मतलब a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या ये 11 से विभाज्य हो। अभी 11 से विभाज्य का मैंने रूल क्या बताया, इससे 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 इससे। अब देखो 4 0 7 लिखो, क्या लिखोगे 4 प्लस 0 प्लस 7, अच्छा, माइनस ए प्लस 6 प्लस बी।
अच्छा ये दोनों एक में ही आ गया, पता है आपको। 7 7 4 11, देखो 11 माइनस ए प्लस बी, 6 प्लस ए प्लस बी। अब देखो कह रहा है कि सभी ए प्लस बी के संभावित मान, तो डायरेक्ट ए प्लस बी निकालते हैं भाई। या तो 0 आएगा, या फिर 11 आएगा, या फिर 22 आएगा, या फिर 33 आएगा, यही तो आना चाहिए, ठीक है। तो 11 में आप खुद सोचो, अगर आप यहां पे 0 आना चाहे, मान लो हम चाहते हैं कि 0 आ जाए, तो a प्लस बी का मान क्या आएगा, 5 आएगा ना। 6 5 11, 11 माइनस 11 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिख दो 5। समझ रहे हो बात की नहीं भाई? यहां पे अगर इसके जगह पे हम 5 लिख देते हैं तो 11 माइनस 11 0 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ हो जाएगा, लिख दिया 5, क्योंकि वो कह रहा है कि a प्लस बी के सभी मानों का योग ज्ञात करो। एक तो 5 हो गया संभावित मान। अच्छा अब 0, अगर हम यहां 11 लाना चाहें, तो यहां पे 11 लाना चाहें अगर, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? तो भाई इसको उल्टा भी कर सकते हैं, जरूरी ये नहीं कि ये यहीं पे हो। जैसे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस बी यहां पे ऐसे है, और प्लस 6 माइनस 11, ये भी कर सकते हैं, पता है आपको। तो यहां पे देखो अगर 5 रख देते तो हो जाता। अब यहां पे क्या लिख देंगे, 11 आ जाए, यहां पे 11 आना चाहिए, तो 11 से 11 कट जाएगा, बराबर और ये -6। मतलब यहां पे हम क्या लिसा लिख दें कि इसका अब किस में 11 घटाओगे तो 11 आएगा, 22 में। तो 22 आने के लिए क्या यहां पे होना चाहिए, 16 6 22, यहां पे 16 होना चाहिए। अब 16 लिख दो, 16 हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल है। 16 में अगर देखो 16 6 22 हो जाएगा, 22 में 11 घटाओगे तो 11 हो जाएगा, तो यहां 16 भी हो सकता है। अच्छा एक चीज, दूसरी चीज, अब इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। 16 5 6 5 11 21, अब इससे बड़ी तो वैल्यू भी नहीं दिया है ना हमारे ऑप्शन में, इससे बड़ा तो कुछ दिया भी नहीं है। तो 16 5 21, बस उत्तर हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इससे ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ज्यादा करोगे डबल डिजिट हो जाएगा। मैक्सिमम 18 हो सकता है, क्योंकि एक डिजिट 9 9 9 18 होता है। सिंगल डिजिट, कोई भी सिंगल डिजिट अगर 2 बार जोड़ोगे तो मैक्सिमम 18 हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये क्या कह रहा है कि यदि 8 अंकों वाली संख्या 72 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए इतना का मान ज्ञात करें। 72 के मतलब मैं भी मैंने बताया 9 गुणे 8, 9 8 72 होता है। अब 8 से 8 का रूल क्या होता है, आखिरी के 2 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो 8 होगा। और कह रहा है y का अधिकतम मान। अच्छा ठीक है, यहां पे अगर 9 लिखते हैं हम 3 9 4, क्योंकि 9 ही अधिकतम होता है ना। अब 8 से करो डिवाइड तो क्या होगा, 8। तो 8 चौके 32, यहां पे 32 हो जाएगा, बचेगा 7 74, तो ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा। तो यहां पे क्या लिखोगे भाई, तो हम ये सोचेंगे कि ऐसा करें, यहां पे 8 लिख दो, तो अगर यहां पे 8 लिख दो, 8 चौके 32, बचेगा 6 64, 8 टाइम 64 कट तो जाएगा, मतलब यहां पे 384 होगा, चल जाएगा काम। तो लिख दो, यहां पे लिख दिया 8, और y के जगह पे हो जाएगा 8। तो अब y का मान आ गया है 8, तो लिख दो यहां पे 7 गुणे x के जगह पे हमको पता नहीं 2 गुणे 8, इसी की वैल्यू निकालना है। यहां पे कुछ लिखना है, क्या आएगा, x की जगह पे क्या आएगा। अब हमको कुछ नहीं करना। अब 9 का डिविजिबल रूल क्या होता है भाई, सारा जोड़ लो, 9 से डिवाइड होना चाहिए बस। तो 8 तियां 24, 24 में 5 जोड़ोगे तो 5 4 9 29, 29 में 3 जोड़ोगे तो 32, 32 में 8 40, 4 44, 44 आ चुका है। और 9 5 45, अगर यहां पे एक भी जोड़ दोगे तो 45 हो जाएगा। अब एक से ज्यादा हो भी नहीं सकता। 54 पहुंचने के लिए 9 5 9 6 54 होता है, 54 करने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो यहां पे 1 कर दो, 7 1 7, 8 2 16, 16 प्लस 7 आ जाएगा, 7 प्लस 16, 16 7 23। तो यही पूछ भी रहा है, 23 आपका कहां, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब बहुत खास क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे भाई। देखो तो मतलब अलग अलग लेवल होता है, जिस तरह का एग्जाम देने जाओगे उस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब ये हाल ही के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि पुराने क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, 2021 के क्वेश्चन है।
ऐसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। पुराने क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जा रहे हैं भाई, बढ़ाते, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो संख्या में k के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करें, जो कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए। बड़ा सिंपल है, 3 से डिविजिबल, बस सारा जोड़ लो, 3 से डिवाइड होना चाहिए बस। तो 5 4 9, 9 8 17 और 17 2 19। 19 प्लस यहां पे क्या लिखोगे, 3 से डिवाइड हो जाए मिनिमम, तो 2 जोड़ दो तो 21 हो जाएगा, 7 3 21, मतलब मिनिमम वैल्यू तो 2 हो गई। कह रहा है वर्गों का योगफल, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, लिख दो यहां पे 4। इस 2 का स्क्वायर मैंने 4 लिख दिया। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो 9 9 18, अगर 9 यहां लिखोगे तो क्या कटेगा, 9 9 18 28 हो जाएगा। तो क्या 3 से 28 कटेगा, नहीं कटेगा। तो यहां पे 8 लिखने तो कटेगा, 9 8 17 27 कट जाएगा, हाँ 9 3 27। तो यहां पे 8 8 28 64, 64 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 68। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 68। लिख दो, समझ में आया ना बात। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही करेंगे हम। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में वो भी बताना, मजा अच्छा लग रहा है वो भी बताना, आगे आपको पढ़ना है कि नहीं वो भी बताना, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो भी बताना। अपने एग्जाम को बताओगे ठीक रहेगा, उसी हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। आप एसएससी जीडी कर रहे हो या फिर एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल, कौन सा कर रहे हो भाई, सीपीओ क्या, यदि 7 अंक वाली संख्या इतनी 72 से विभाज्य है तो xy बराबर नहीं है 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करो। 72 से मैंने अभी बताया 9 8 72 होता है, 9 गुणे 8। यही सब सवाल घूम फिर के आएंगे आपके एग्जाम में, जो भी एक ही सवाल आएगा जरूर, तो यही सब आएंगे। अगर ये जो ये बता रहा हूं छोटी सी क्लास देखा रहेगा उसको फायदा होगा। 9 8 72, तो भाई 8 का मैंने क्या बताया कि 9 और y के जगह पे ऐसी संख्या लिखो कि 8 से वो डिवाइड हो जाए, जो 8 से डिवाइड वही काम खत्म। तो 8 1 कम 8, तो 1 से कटेगा तो यहां पे क्या 8 हो जाएगा, तो बचेगा 1। ऐसी संख्या यहां लिखो, अगर हम यहां पे 7 लिख देते हैं तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे, 8 1 कम 8, 1 बचा 17, 8 दूना 16, 1 बचा 16। मैंने इसलिए यहां 17 लिख दिया क्योंकि 8 दूना 16 होगा, फिर 16 आना चाहिए लास्ट में, क्योंकि 6 है, 6 उनको सबको मालूम है कि 16 ही होगा। तो कहने का मतलब यहां अगर 7 लिख देते हैं हम तो काम हो जाएगा अपना, चलो ठीक है। और उसके अलावा कुछ भी लिखोगे तो काम नहीं होगा, ये भी जान लेना। तो 7 यहां लिखते हैं तो 8 वाला तो खत्म रूल, अब बचा 9 वाला, 9 4 13, 13 2 15, 15 में 9 जोड़ोगे तो 9 5 14 24, और 24 में 7 4 11 31, 31 में 6 जोड़ दिए तो 37। तो यहां पे 37 हो गया 37, प्लस यहां पे क्या जोड़ोगे कि वो 9 से डिवाइड हो जाए, तो 9 5 45, तो 8 अगर जोड़ दिए तो 8 7 15, 45 हो जाएगा। तो हमको पता चल गया कि x के जगह पे आएगा 8 और y बराबर आ गया 7। पूछ क्या रहा है, 2x प्लस 3y, तो 2 गुणे 7 प्लस 3 गुणे 8, यही जोड़ना है। 7 दूना 14, 8 3 21, 14 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 4 1 5, 2 1 3, 35 है कि नहीं, आ गया 35, यही तो आएगा, बिल्कुल यही आएगा। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब यदि इतना 3 से विभाज्य हो तो p के अधिकतम मान न्यूनतम मान के बीच का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, कर लेते हैं। तो 3, इन सबको जोड़ दो, 5 3 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 प्लस यहां पे क्या लिखोगे, 3 से कर दिया छोटी संख्या तो कहोगे आप 2, 18 आ जाएगा। तो छोटी संख्या तो 2 आ गई, तो 2 का लिख दो -2, घटाना है ना, किसी में घटाना है, किसी में घटाना है, जो बड़ी वाली यहां पे क्या है ये पता है। अब यहां पे बड़ी वाली कौन सी, 9 9 6, मान लो अगर 9 लिखोगे, सबसे बड़ी होती 9, 9 6 15, 25 आ जाएगा, कटेगा नहीं। 8 लिखोगे तो 8 6 14, 24 आ जाएगा। ठीक है, ये 24 कट जाएगा, मतलब बड़ी वाली 8, छोटी वाली। तो वर्गों का कह रहा है अधिकतम मान न्यूनतम मान के भी वर्गों का अंतर। ठीक है, स्क्वायर 8 8 64 माइनस 4 बराबर 60। 60 कहां भी है, एकदम समझ में आया। ये क्या कह रहा है, यदि 9 अंक वाली संख्या ये 88 से पूर्णतः विभाज्य है,
तो Q के अधिकतम मान के लिए p स्क्वायर माइनस Q का मान ज्ञात करें, जहां P और Q अधिकतम संख्याएं हैं। तो इसको कैसे करोगे भाई, 88, 11 8 88, 11 गुणे 8 हो गया। और 8 के लिए मैंने क्या बताया, Q का अधिकतम मान पूछ रहा है, तो यहां लिखा है Q, यहां पे लिखा है 2 और 8। Q के जगह पे भाई हमको एक ऐसी संख्या पकड़नी है मैक्सिमम हो, तो 9 हो सकता है मैक्सिमम। तो देखो क्या 8 से डिवाइड होगा, क्योंकि 8 का आखिरी के 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रहे हैं 8 से, इसका मतलब पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। और हमको निकालना वही है, पहले 8 के फिर उसके बाद 11 का देखना है कि नहीं। तो 8 से 8 एकम 8 बचेगा 1 12, 8 एकम 8 बचेगा 4। अब 8 उतारो तो क्या कटेगा, 8 छंग 48, कट तो गया भाई, कट गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 9 काम कर जाएगा हमारा, लिख दो 9। तो Q के जगह पे तो 9 हम लिख सकते हैं, यहां पे पूछ रहा है ना, तो 9 माइनस यहां किस संख्या का स्क्वायर निकालना है, P पहले निकालना है उसके बाद। अच्छा यहां पे तो 9 आ गया भाई, यहां पे 9 आ गया इसके जगह पे। अब क्या करना है, इसको 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 और इसको सबको जोड़ना है, अलग अलग जोड़ो। 7 5 12, 12 6 18, 18 9 जोड़ दो इसमें, 9 8 17 27, 27 में 8 जोड़ोगे 8 7 15 35, 35 माइनस अब ये वाला P छोड़ो अभी, 9 9 4 13, 13 2 15, 15 प्लस P बराबर या तो 0 आए या तो 11 है, या तो 0 आए तो 11 है। अच्छा अगर 15 घटा दिए 35 में तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 20, लिख दो यहां पे 20, ये तो आएगा ना 20 माइनस P। भाई ये पूरा माइनस हो जाएगा ना, सोचो कि ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 20 माइनस P बराबर 11, 11 ही ठीक रहेगा और कुछ आने का चांस है नहीं है। तो यहां पे क्या लिख दोगे, आप कहोगे भाई 20 में से अगर 9 घटाएंगे तो 11, मतलब इसका भी मान 9 ही आया भाई, 9 दोनों का मान आ गया। तो 9 9 81, 81 माइनस 9 कितना आ जाएगा, 72। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 72। देख रहे हो ये CGL में 21 में भी आया था, 19 में भी, 19 में 2 बार आया था, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिया हूं मैं आज खास। अगर आप कहोगे आगे भी लाऊंगा मैं, क्वेश्चन कमी नहीं मेरे पास, सब नए नए क्वेश्चन रखा हूं मैं पूरा। बुक कई सारा है मेरे पास, बहुत शौकीन है मैं बुक का, पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, पढ़ो ना पढ़ो, बुक सभी खरीदता रहता हूं। तो K का वह मान ज्ञात करे कि संख्या इतना 6 से विभाज्य हो, है ना। इसके लिए भाई 2 देखो यहां पे दिया है, और 6 के लिए 2 रूल है। एक तो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 6 गुणे 3 बराबर 6 होता है, मतलब 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है, मतलब 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। तो K का एक ही मान यहां पे आना चाहिए, एक ही मान। अच्छा एक बात बताओ, दोनों सम होना चाहिए, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो सम होगा कि नहीं होगा, K का मान सम होना चाहिए। तो भाई ये तो होगा नहीं, कहोगे हाँ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कहोगे हाँ ये भी नहीं होगा, बचा सिर्फ 8 और 4। तो आप लोग अब बताओगे कि भैया यहां पे 8 होगा कि 4 होगा। कैलकुलेट करो, जोड़ो घटाओ, जो मर्जी करो। इतना तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि वो दोनों नहीं होगा, बाकी होगा कौन सा, 4 होगा कि 8 होगा, ये आप लोग बताओगे। होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ये क्वेश्चन तो जरूरी है कि नहीं। तो जो लोग अभी तक पढ़ रहे हो होमवर्क का आंसर देना, और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी क्लास, अच्छी लगी आगे पढ़ते रहना है तो बताना वो भी, या फिर कौन सी टॉपिक पे पढ़ना है, कौन सी मतलब एग्जाम के हिसाब से पढ़ाऊं मैं, वो भी बताना मुझे, ठीक है। वैसे तो पढ़ा रहे हैं बहुत लोग, तो अगर आप पढ़ना चाहो तो बताना। तो बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, घंटी दबा कर ऑल पे प्रेस करना बहुत जरूरी है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।